तो बच्चों सीबीएसई ने सिलेबस आउट किया है, 11, 12, 9, 10 सारी क्लासेस का कंसाइज किया है। क्या किया है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। सीबीएस आपके बायोलॉजी का कोड 044 होता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कहीं पे भी बायोलॉजी का कोड लिखना हो सीबीएसई में, किसी भी एग्जाम में, चाहे टीचर पे आपको 044 लिख देते हो। क्या लिख देते हो आप? 044। बच्चों आपका जो सिलेबस है टर्म 1 का, उसमें आपका 3 यूनिट में से आएगा, 3 यूनिट में से आएगा। ठीक है, पहली यूनिट जो है उसमें 4 चैप्टर है, उसमें से 15 मार्क्स का आएगा। डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4, वो टोटल आपका उसमें से कितना नंबर का बताया मैंने? 15 नंबर का। बात समझ में आई? तो इसलिए वो 15 नंबर मुझे कवर करने के लिए वो यूनिट शुरू करूंगा कल से, जिसमें आपका द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम भी है और आपका एनिमल किंगडम। ओके सात्विक? अच्छा, आपका जो दूसरा यूनिट है जिसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें चैप्टर आएगा 5 एंड 7, 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 7, और ये आपका 8 मार्क का है। ठीक है, 5 कौन सा है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये मैं कराऊंगा आपको, एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ये कराऊंगा। ये इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, तो और थर्ड यूनिट जो है आपकी, उसमें से आपके 2 चैप्टर आएंगे, 8 एंड 9। 8 चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, आई हैव डन द सेम, और अगला है बायोमोलिक्यूल 9, ये 12 मार्क्स का है। तो ये पहली यूनिट 15 की, दूसरी 8 नंबर की, और तीसरी यूनिट आपकी 12 नंबर की। ये टोटल हम करें 15 + 8 + 12 = 35 मार्क्स। 35 नंबर का ये आपका पूरा का पूरा थ्योरी का एग्जाम होगा, फर्स्ट टर्म का। हर जगह सेम है, स्कूल अपने हिसाब से इसे नहीं बदलेगा, बदलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और इसके साथ आपका एक 15 मार्क का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, तो 35 एंड 15 ये हो गया 50 नंबर का एग्जाम हो गया। 50 आपका फाइनल होगा। आपका बोर्ड अब ना किस्तों में आपके एग्जाम ले रहा है, तो 50-50 करके 100 हो गया। जब मैं आपको डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं व्हाट इज लिविंग पढ़ाऊंगा, उसमें वो आएगा, और बायोडाइवर्सिटी आएगी, नीड क्या है क्लासिफिकेशन की आएगा, और 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ आएगा, जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज भी देंगे, और टैक्सोनॉमिकल हायरार्की या बायोनोमियल नोमेनक्लेचर आपका सिलेबस में। सेकंड चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे आपको फोकस करना होगा। ठीक है, सैलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन डिटेल में बताना पड़ेगा, मोनेरा का, प्रोटिस्टा का, फंजाई का। इसके बाद ये 3 हो गए, कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। 3 तो फाइलम यहां हो गए, हम 5 किंगडम यहां हो गए, 3 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। फिर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये तीसरे चैप्टर में। ठीक है, इसके साथ इसमें कुछ एडिशनल भी है, लाइकेंस जिन्हें आप लिचन्स कहते हो, वायरस एंड वायरॉइड्स, वायरस से भी छोटा। तीसरी यूनिट प्लांट किंगडम में, उसमें सिर्फ 2 हिस्से ही बचते हैं आपके पास। प्लांट किंगडम तो पूरा डिटेल्ड है। उसके बाद उसमें प्लांट किंगडम में जो मेनली जो ग्रुप्स पढ़ोगे, उन सारे ग्रुप्स में जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, ये डिटेल में। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल इसमें उन्होंने भी मेंशन नहीं की। उन्होंने कहा है सैलिएंट एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स एंड फ्यू एग्जांपल ऑफ ईच कैटेगरी, यानी आपको ये सारे ग्रुप के खास कैरेक्टर लिखने हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल। ये सिलेबस पढ़ने में आसान सा लग रहा है कि अच्छा एल्गी के कैरेक्टर 10 हम बता देंगे, 4 एग्जाम्पल दे देंगे। नो, डिटेल्ड है, आगे बात समझ में, डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर जो 4th आएगा एनिमल किंगडम, जिसमें सारा एनिमल किंगडम के बारे में आपको बताना है। नॉन कॉर्डेट
से कोऑर्डिनेट तक हम चले चले जाएंगे। इसमें कोऑर्डिनेट में हम क्लास का लेवल तक पढ़ाएंगे, ठीक है। नॉन कोऑर्डिनेट में हम कुछ फाइला पढ़ाएंगे, कुछ फाइलम डिस्कस करेंगे। नॉन कोऑर्डिनेट वो होते हैं जिनकी कोऑर्डिनेट यानी नोटोकॉर्ड जिनमें नहीं है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। इसी आधार पे उनको नॉन कोड, जैसे अगर आप कहोगे हाइड्रा है, अब हाइड्रा में तो भैया नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड नहीं होती है इस तरह से ढंग से। नर्व कॉर्ड भले ही हो नोटोकॉर्ड का, तो वहां पे कोई हिसाब नहीं, तो वो नॉन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर नहीं है, हम लोग कोऑर्डिनेट हैं, क्योंकि हमें जो नर्व कॉर्ड है वो बाद में वर्टिब्री में बदल गई है, इसलिए हम वर्टिब्रेट हो गए हैं, ठीक है। तो नॉन कोऑर्डिनेट आएगा और कोऑर्डिनेट आएगा, इनके एग्जाम्पल आएंगे, इनके सेलिएंट फीचर आएंगे। खास सीबीएसई ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि किसी भी स्कूल में कोई भी लाइव एनिमल या स्पेसिमेन नहीं दिखाना। नो लाइव एनिमल और स्पेसिमेन शुड बी डिस्प्लेड। तो अगर आप प्रैक्टिकल में जाके लैब में कहें, अरे सर या मैडम हमें ये दिखा दीजिए कि ये अर्थवॉर्म कैसा, इवन अर्थवॉर्म वगैरह कुछ भी चीज नहीं दिखानी है ही नहीं, सीबीएसई मना कर रही, ठीक है बच्चों। ये आपका पहला यूनिट था। अब दूसरे यूनिट में से 5वां चैप्टर है जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आपको उसमें एक फैमिली बतानी है, सोलेनेसी या लिलिएसी, दोनों में से एक फैमिली, डिस्क्रिप्शन ऑफ वन फैमिली आती है बस। तो आपको इसमें एक तो इनफ्लोरेसेंस पढ़ना है, फ्लावर के तरीके पढ़ने हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वन फैमिली, ठीक है। रेलेवेंट एक्सपेरिमेंट है जो किए जा सकते हैं। चैप्टर 7 बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। अब उसमें पहले आपको अर्थवॉर्म भी पढ़ने थे, कॉकरोच भी पढ़ने थे, फ्रॉग भी पढ़ने थे, सारा हट के एनिमल टिश्यू रह गया है बस, ठीक है। तो उसमें एनिमल टिश्यू सबसे पहले मैं चैप्टर 7 का ही ना पहले लिविंग वर्ल्ड करके फिर चैप्टर 7 ले लेंगे जरा सा। अब आ जाता है फिर आपका थर्ड यूनिट, उसमें से आपका पहले सेल आएगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल आपने बहुत ढंग से 9th से पढ़ते हैं। सेल, उसके अंदर की ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वगैरह। तो इन्होंने कहा है सेल थ्योरी एंड सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, सेल का एनवलप, सेल की जो कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फिर सेल ऑर्गेनेल्स, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो सेल ऑर्गेनेल आपस में चिपके रहते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, प्लास्टिड है, ये सारे माइक्रोबॉडीज भी इसमें आएंगे, साइटोस्केलेटन भी आएगा, जैसे सिलिया है या फ्लैजिला है, फिर सेंट्रियोल और न्यूक्लियस की जानकारी आपको दें। चैप्टर 9 में बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स में से आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल, लिविंग सेल के अंदर क्या क्या होता है ये बताना है, और बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर बताना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन पे खास फोकस है, साथ में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, और लास्ट इसमें एक और टॉपिक है जिसका नाम है एंजाइम्स। एंजाइम्स के आपको टाइप्स भी बताने हैं, प्रॉपर्टीज भी बतानी है, और एंजाइम का एक्शन कैसे होता है, की लॉक सिस्टम वाला। तो आपकी कुछ एडिटेड है, इसमें कुछ कम कर दिया गया है सिलेबस, लेकिन